तो साधु संगति पाइए। भगवत भक्तों के दर्शन तो भगवान के समान ही हैं, अवश्य चलिए। जिनकी आप प्रशंसा करते हुए कोई साधारण तो भक्त होंगे नहीं, वे तो महाभागवत वैष्णव होंगे। ये कहकर दोनों मित्र विद्यानिधि के समीप चल दिए। विद्यानिधि नवद्वीप के एक सुंदर भवन में ठहरे हुए थे, इसीलिए भक्त की समीक्षा ना करें कि यार ये तो ये पहने हैं, या तो ये तो ओढ़े हैं, ये ऐसे। उसकी स्थिति क्या है ये देखना चाहिए। वो खूब सजे धजे भवन में बैठे हुए थे, जैसे कोई नववधू का भवन श्रृंगारित किया गया हो, ऐसा श्रृंगारित भवन था। और एक बहुत बढ़िया सुंदर सैया जिसमें मोटा गद्दा बिछा था, दूध के समान सफेद चादर बिछी थी, और व्याघ्रमुख की भांति कई मूल्यवान धातुएं वहां टंगी हुई थी। मतलब चारों तरफ से दिखाई दे रहा था कि एक महाधनी पुरुष, विषयी पुरुष हैं। पुंडरीक महाशय आधे लेटे हुए, केशों से सुगंध आ रही थी, ललाट चमक रहा था, माथे पे लाल बिंदी केवल रखी, घुंघराले बाल बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल से सजाए हुए, और मसालेदार पान वो धीरे धीरे चबा रहे थे लेटे हुए। पान की लाली अधरों पर थी, सामने पीक दान लिए नौकर खड़ा था। गदाधर जी परम व्यक्त संत, देखा कहां विषयी पुरुष के पास ले आए, कह रहे थे कि महावैष्णव के दर्शन कराएंगे। ऊपर से दो नौकर मोर पंख से मक्खी हटा रहे थे, ऐसे से राजकुमार जैसे। गदाधर को साथ लिए हुए मुकुंद दत्त उनके समीप पहुंचे और प्रणाम किया, आसन पर बैठ गए दूर। मुकुंद दत्त के आगमन से प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुंडरीक जी ने कहा, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, आज आप भक्तों के दर्शन हुए। आप नवद्वीप में ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किंतु अभी तक आपसे भेंट नहीं हो पाई। आपसे भेंट करने की बात सोच रहा था, सो भगवान ने आपके दर्शन करा दिए। ये जो आपके साथी, इनका परिचय दीजिए। मुकुंद दत्त ने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए कहा, ये परम भागवत वैष्णव है, बाल्यकाल से सांसारिक विषयों से एकदम विरक्त हैं, मिश्र वंशावतंस पंडित माधव जी के सुपुत्र हैं और महाप्रभु के परम कृपा पात्र भक्तों में से प्रधान अंतरंग भक्त हैं। गदाधर जी की प्रशंसा सुनकर पुंडरीक महाशय परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आपके कारण मुकुंद जी ऐसे विरक्त गदाधर जी के दर्शन हुए। विद्यानिधि फिर पान चबाते हुए मुस्कुराने लगे, आंख बंद करके, मानो पान का आनंद ले रहे हो। गदाधर जी जन्म से विरक्त थे। पुंडरीक महाशय को देखकर, उनके रहन सहन ठाठ बाट को देख करके उनका ऐसा विषयी पुरुष कभी महान भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से विरक्त थे। जो विषयों का स्वाद ले रहा हो, पान चबा के एक एक लौंग इलायची का आनंद ले रहे, मसालेदार पान, वो भगवत भक्त नहीं हो सकते। मुकुंद दत्त ताड़ गए गदाधर के भाव को, और उनका ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसे निम्न भाव कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पुंडरीक महाशय के भीतरी भावों को प्रकट करने के लिए श्री गदाधर जी के सामने भागवत के श्लोक गायन करने लगे। इस श्लोक में परम कृपालु श्री कृष्ण की हेतु की कृपा का वर्णन है कि पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा के जाती है मारने, उनको जो मैया यशोदा को गति दी, वही गति पूतना को प्रदान की। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम
कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम। मुकुंद दत्त के मुख से इन श्लोकों को सुनते ही विद्यानिधि महाशय पलंग से उछले, हुंकार किया और धरती पर गिर पड़े और हा कृष्ण हा कृष्ण। अब वो सब बाल धूल धूसरित सब गदाधर भट्ट जी होश उड़ गए कि इतना महान प्रेमी ऐसे रूप में छुपा हुआ रह रहा था। उनकी हालत बदल गई। श्वेद, कंप, अश्रु, विकृति आदि सभी सात्विक विकार एक साथ उदय हो गए। वे जोरों के साथ रुदन करने लगे। उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर दो जलधारा सी बह रही थी। घुंघराले कढ़े हुए केस इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण शरीर धूल धूसरित हो गया। दोनों हाथों से वे रेशमी वस्त्रों को जोर जोर से खींचते हुए मुकुंद से कहने लगे, भैया फिर अमृत सुना दो, ये फिर श्लोक पढ़ो, इस अपने मधुर गायन से मेरे कर्ण रंध्रों में फिर से अमृत सिंचन कर दो। मुकुंद फिर उसी लय से स्वर के साथ श्लोक पाठ करने लगे। वे ज्यों ज्यों श्लोक पाठ करते त्यों ही त्यों पुंडरीक महाशय की बेकली और बढ़ती जाती। वे पुनः पुनः श्लोक पढ़ने के लिए आग्रह करने लगे, किंतु और साथियों ने श्लोक पढ़ने से रोक दिया। पुंडरीक विद्यानिधि हा कृष्ण ऐसा कहकर बेहोश हो गए। इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधर जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे से बड़ी गलती हो गई। क्षण भर में जिन्हें मैं संसारी पुरुष समझ रहा था, वे इस तरह प्रेम की इतनी ऊंची भूमिका पर वो भौचक्के से रह गए। त्याग, वैराग्य, उपरति के भाव गदाधर जी के न जाने कहां विलीन हो गए कि अपने को मैं जीवन भर त्यागी समझता रहा और इनको विषयी समझ रहा हूं। और देखो एक क्षण में कितनी उच्च दशा प्रेम की। अपने को बार बार धिक्कार देने लगे कि ऐसे परम वैष्णव के प्रति मैंने ऐसे कलुषित विचार रखकर घोर पाप किया। वे मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित सोचने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा ये अपराध अक्षम्य है, भगवद अपराध तो क्षम्य हो सकता है, पर वैष्णव अपराध सर्वदा अक्षम्य होता है, इसलिए वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि अब मैं इन्हें गुरु बनाऊंगा और इनसे मंत्र दीक्षा लूंगा, इनके शिष्य बन करके जीवन भर इनकी सेवकाई करूंगा। गुरु भाव से ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे, ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव मुकुंद दत्त के सम्मुख प्रकट किया। इनके ऐसे विशुद्ध भाव को समझकर मुकुंद दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने इनके विमल भाव की सराहना की। बहुत देर के अनंतर पुंडरीक महाशय होश में आए। सेवकों ने उनके शरीर को झाड़ पोंछ कर ठीक किया। शीतल जल से हाथ मुंह धोकर वे चुपचाप जब बैठ गए, तब विनीत भाव से मुकुंद से कहा, महाशय ये गदाधर पंडित कुलीन ब्राह्मण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें, इसके लिए आज्ञा क्या है? कुछ संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा, ये तो स्वयं ही वैष्णव हैं, हम में इतनी योग्यता कहाँ है जो इन्हें मंत्र दीक्षा दे सके, ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। मुकुंद दत्त ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, इनकी ऐसी ही इच्छा है, यदि आप इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुख होगा। आप तो कृपालु हैं, दूसरे को दुखी देखना ही नहीं चाहते, अतः इनकी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने मंत्र दीक्षा देना स्वीकार कर लिया और दीक्षा के लिए उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता दिया। इस बात से दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बहुत रात्रि बीतने पर प्रेम में निमग्न हुए अपने अपने स्थानों के लिए लौट आए। इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्त भाव से पुंडरीक महाशय अकेले ही एकांत में चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए गए।
महाप्रभु को देखते ही ये उनके चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रुदन करने लगे।